एक रात्रि, जब संपूर्ण राज्य गहरी नींद में था, भयमित्र की सेना ने अंधेरे में हमला कर दिया। परंतु सत्यवीर ने पूर्व चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी। सत्यगढ़ की सेना पहले से ही सतर्क थी। युद्ध आरंभ हुआ और 3 दिनों तक चलता रहा। प्रथम दिन का युद्ध भयमित्र की सेना के पक्ष में रहा, क्योंकि वे संख्याबल में अधिक थे। द्वितीय दिन सत्यगढ़ की सेना ने रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए दुश्मन की रसद व्यवस्था को बाधित कर दिया। तृतीय दिन स्वयं राजा सत्यवीर रणभूमि में उतरे। उनका शौर्य, धैर्य और रणनीति ऐसी थी कि भयगढ़ की सेना पूरी तरह विफल हो गई। भयमित्र बंदी बनाया गया और राजसभा में लाया गया। सभा में अनेक मंत्रियों और राजकुमारों ने भयमित्र को मृत्युदंड देने का सुझाव दिया। विशेषतः सेनापति चंद्रदत्त ने कहा, यदि इस अत्याचारी को जीवित छोड़ा गया तो यह पुनः संकट उत्पन्न करेगा। सभा में गंभीर सन्नाटा छा गया। राजा सत्यवीर ने सभी की बात सुनने के बाद धीरे से कहा, यदि हम वही करें जो अत्याचारी करता है, तो फिर हम में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? क्षमा ही असली वीरता है। इस कथन ने पूरे दरबार को प्रभावित कर दिया। सत्यवीर ने भयमित्र को जीवन दान दिया, परंतु उसके राज्य को उसके ही एक योग्य मंत्री के हवाले कर दिया, जो न्यायप्रिय और लोकप्रिय था। सत्यवीर ने शांति और प्रगति को महत्व देते हुए भविष्य के संघर्षों की संभावना को जड़ से समाप्त कर दिया। यह निर्णय कुछ लोगों को कठोर प्रतीत हुआ, परंतु अधिकांश जनता ने राजा के इस निर्णय को उच्च नैतिकता का प्रतीक माना। नगर भर में सत्यमेव जयते का उद्घोष हुआ। यह वाक्य राज्य का आदर्श बन गया। लोग गर्व से कहते, हमारा राजा न केवल तलवार से अपितु हृदय से भी विजयी है। युद्ध के पश्चात सत्यवीर की पत्नी रानी प्रभामती ने युद्ध पीड़ितों की सेवा का बीड़ा उठाया। उन्होंने प्रकाशशाला नामक एक संस्था की स्थापना की, जो युद्ध में विधवा हुई स्त्रियों, अनाथ बच्चों और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास का केंद्र बने। इस संस्था में शिक्षा, आय के साधन और मानसिक